आपको वैशाख मास में सत्कर्म करने का पूरा आनंद लाभ प्राप्त हो, भगवान से प्रार्थना है। किया गया सत्कर्म आपका फलीभूत हो प्रभु चरणों में, ऐसी प्रार्थना है। आपको निवेदन करूंगा, इस कलकाल में भगवान के नाम की अति महिमा है। सत्संग टीवी के जितने भी श्रोताजन हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के जितने भी श्रोताजन हैं, टीवी और मोबाइल के माध्यम से इन कथाओं को सुन रहे हैं, पहले तो आपके हृदय में बैठे हुए मैं अपने भगवान को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप जो भी कुछ करते हैं कीजिए, लेकिन भगवान के नाम के बिना मत रहिए। हरे नाम हरिर नाम वैव केवलम। हरे नाम हरे नामैव केवलम। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिश्चथा। इस कलयुग में भगवान का नाम एक दृढ़ नौका की तरह है, जिस पर आरुणित होता हुआ यह व्यक्ति भगवत धाम को पहुंच जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था। गावत नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था। गावत नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था। इस कलकाल में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ द्वादशी के भंडारे में संत महापुरुषों का आगमन, लोग आ रहे हैं। सबको चरण पादुका, छतरी, छाता आप सबकी तरफ से प्रदानित हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। धन तो काम चलाने के लिए सबके पास होता है, लेकिन धन धर्म में लगे, यह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये साधु धूप से अपने आप को बचाएंगे, वर्षा से बचाएंगे, इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। बहुत बड़ी मात्रा में चरण पादुकाएं और ये छतरी छाते मंगाए गए हैं। चाहे कितना भी साधु महापुरुष महात्मा, सबको प्रदानित होगा। हमें यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, देखने में आपको भी बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। पहले अधिक मास में भी 1500 से ज्यादा चरण पादुकाएं मंगाई गई थी। लगभग 1750 1800 के लगभग पूरा ट्रक भर के आया था फैक्ट्री से। अभी भी 26 तारीख तक यह कार्यक्रम पूरा जारी रहेगा, पूर्णमासी है 26 तारीख तक। और वैशाख मास के महात्म्य में आप सुनेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि महाराज ये अच्छा करा दिया है, बढ़िया करा दिया है। ये सब भगवान की कृपा के बिना तो संभव है नहीं। जब वो कृपा करता है तभी ये संभव है। वृंदावन बहुत बड़ा है, लेकिन परमात्मा इस आश्रम को सौभाग्य दे रहा है ये सब कुछ करने के लिए। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। 1000 चरण पादुका और 1000
छतरी की व्यवस्था की है। ये चलता रहेगा 4-5 दिन प्रोग्राम। आज 24 है, 24, 25, 26। तो जेठ का महीना कौन सा नुकसान करेगा कि दान पुण्य मत करो। हाँ, ये चलता रहेगा। ये महापुरुष, ये महात्मा आशीर्वाद देते रहेंगे। इनकी कृपा से ही तो 385 दिन आज पकड़ लिए हैं। और आज मैंने अभिषेक करते समय महादेव के चरणों में बोल दिया है, लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी मैं 501 दिन से पहले वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। कथाएं बार शुरू भी हो जाएंगी तो भी 501 दिन 501 रात्रि वृंदावन में ही निकालने। इन दिनों में पुराण भी पूरे हो जाएंगे, उपनिषद भी आरंभ कर देंगे। उपनिषद की कथा बहुत बेजोड़ है। भगवान करे सब ठीक ठाक जल्दी हो जाए। अब तो हमारा भी मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। इतना घुमक्कड़ आदमी मैंने बहुत यात्राएं की हैं 25 साल में, बहुत यात्राएं, इतनी कथाएं करी हैं। आज कथा शुरू करी है तो आज ही दूसरी जगह, आज पूरी करी है तो आज ही शुरू करी। जो मेरे परम आयोजक श्रोता रहे हैं वह कहीं गए नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आपसे ही कथा करानी है। मैंने 100 किलोमीटर के बीच में एक तारीख में 2 कथाएं करी हैं और पूरे होश में और जोश में, पूरे आनंद में। परमात्मा ने यह बड़ी कृपा करी है, दास को बड़ा मौका दिया है। बहुत आयोजनों में आनंद लिए हैं। बस परमात्मा कृपा यह करे कि 501 दिन से पहले मुझे वृंदावन छोड़ के बाहर न जाना पड़े। 501 दिन पूरे करने हैं और ऐसे ही अनवरत। अब ग्रंथ तो ज्यादा पुराण तो रहे नहीं होंगे, अभी तो मैंने गिनती भी नहीं करी है कितने रह गए हैं। लेकिन जो भी हाथ से कहा जाएगा भगवान की कृपा से उसमें आनंद बहुत आएगा, बहुत आनंद आएगा। बस यह कह करके मैं आगे चल रहा हूं। आज प्रदोष का दिन है। अभी इसमें आप सुनेंगे जो आज वैशाख मास में जिस जिस दान की बात इसमें निकले। अब मुझे तो पता नहीं है ज्यादा क्या क्या इसमें निकलेगा। यह आश्रम सब पूरा करा देगा आपके निमित्त, छोड़ेगा कुछ भी नहीं। और ज्यादा ही हो जाएगा, कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैशाख मातम की बहुत बाहरी महिमा है, बहुत महिमा है। जो कल मैंने यहाँ से अनाउंस कर दिया था, साड़ियाँ शाम को बटेंगी, माताएं आएंगी लेने के लिए। यहाँ बहुत कॉलोनियाँ हैं और इस समय तो सब काम धाम बंद ही है। उनको भी बड़ा सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। वैसे भी वो आश्रम की दुहाई गाती हैं, आश्रम को आशीर्वाद तो वो देती ही हैं। पूरा वर्ष हो गया है यहाँ का भंडारा बंद नहीं है, चाहे दिन में सुबह। इतना खुशी होती है। मैं यहाँ मंगलवाणी में होता हूँ, उधर खिचड़ी बढ़ती हुई होती है। लोग अपने अपने बर्तन भी लेकर के आते हैं, तो खुशी है, प्रसन्नता है कि आश्रम ईंट पत्थरों से ही नहीं, ये सबके काम आ रहा है। अगल बगल की कॉलोनियों में माताएं कार्ड लेकर के आती हैं, यहाँ कहती है महाराज जी हमारी बेटी की शादी है, कुछ सहयोग हो जाता। हम कहते हैं माँ आप ही बोल दीजिएगा। आसपास ये सब टेलीविजन पर भी सुनते हैं। ये मेरा स्टाफ पूरा वृंदावन का है। तुम्हारी भी जानकारी में कोई ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों का विवाह करने में बहुत असमर्थ हैं, तो उनके लिए पूरा सहयोग, जगह ना हो तो तुलसी तपोवन गौशाला से टेंट की पूरी व्यवस्था, बर्तन भाड़ों की पूरी व्यवस्था और भंडारे की पूरी व्यवस्था। और बिटिया के विवाह में जितने बर्तन दिए जावे वो पूरी व्यवस्था, बेटी को धोती साड़ी दी जाए वो पूरी व्यवस्था। यदि आपके अंदाजे में कोई चाहे 1 हो चाहे 100, वो ये ना मन में विचार करे कि कोरोना का काल और शादी तय हो गई थी और हम अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाए। ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। मैंने देश की उस स्थिति को, परिस्थिति को देखा है
जहाँ एक माँ के पास 2-4 बेटियां हैं, उसके पास पति नहीं है, वो कैसे बच्चों का लालन पालन करती है, ये मैंने बहुत, आप बोलिए मत बिल्कुल भी, वो मैंने देखी है, दिक्कत परेशानी देखी है। उसके लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। तुलसी वन आश्रम इन सेवाओं के लिए सदैव समाज के साथ, लोगों के साथ में सदैव खड़ा है। ये आश्रम सिर्फ ईंट पत्थर से ही आश्रम नहीं है, ये आश्रम हमेशा मानव जाति के कार्य में, जीव जंतु के काम में ये हमेशा हमेशा आता रहेगा। और यहाँ ऐसा बीजारोपण किया गया है, मेरे न होने के बाद भी ये सेवाएं बरकरार चलती रहेंगी। यह मुझे आशीर्वाद दीजिए, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, भगवान की कृपा से अब बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रदोष के समय में मैं आप सबसे यही मांगना चाहूँगा, मंगल शुभकामनाओं के रूप में, यह आश्रम सदैव ऐसे शुभ काम करता रहे, बढ़िया काम करता रहे। पूरा वृंदावन हमारी कथाओं को सुनता है, टेलीविज़न पर सुनता है, तो यहाँ से मैंने जो एक सूचना दी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो पूरा गौतीर्थ गौशाला, पूरा परिसर आपका है, स्थान आपका है, सब व्यवस्थाएं आपकी हैं और हम भी तो आपके हैं। पूरा बहन आश्रम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। आपका मुहूर्त, आपकी तारीख, मैं तो नाम नहीं लूंगा, अभी गौरा नगर से कल, हाँ परसों ही, तो ये सब आपसे ही तो मुझे पता लगता है कि महाराज जी कार्ड तो छप गए हैं, अब देने की हिम्मत नहीं है, और 24 तारीख की शादी है, व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। हमने कहा तुम कार्डों को वितरित करना शुरू कर दीजिएगा, यह पूरी व्यवस्था आश्रम कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप तारीख मत कैंसिल करें, बस यह पुण्य है। इसी के सहारे हम ठीक से जीवन जी रहे हैं, ठीक से श्वासें ले रहे हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नहीं। हम तो कहते हैं कि इस जगत में कमी लेने वालों की है, देने वालों की नहीं। मैं कथा के बीच में मैं चल रहा हूं, सीधे कथा में, टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि आज कथा संस्कार टीवी पर नहीं है, 2:30 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक कथा सत्संग टीवी पर है, उसके बाद तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप 2:30 बजे तक आप सुनेंगे ही। सुबह 9:30 बजे इसका प्रसारण आरंभ हो जाता है, और परसों यानी 26 तारीख से सेकंड शिफ्ट में भी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संस्कार टीवी पर 10 महाविद्या साधना, उस कथा को सुनना मत भूलिएगा। माला कैसे पकड़ी जाती है, जप कैसे किया जाता है, समाधि तक, यम से लेकर के समाधि तक, योग के 8 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सब व्यवस्थाएं ये चल रही हैं। इन सेवा कार्यों से भगवत कृपा से आपको जुड़ना ही है। अब लगाएं एक बार जयकारा भगवान के नाम का, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जितना ही अनाउंस में मैं समय ले लेता हूं, आप यह ना सोचिएगा कि टाइम कट जाता है, टाइम कुछ भी नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। कथा तो पूरी करेंगे और बहुत आनंद से करेंगे। और मैं आपको बोल चुका हूं कि 5 तारीख तक स्कंद पुराण नहीं पूरा हो पाया, मेरे हिसाब से, मेरी मन की संतुष्टि से, तो भले ही मुझे 3 महीना और लगे, मैं 1 से 2 घंटा रोजाना रात को दूंगा। मेरी धमनियों में है यह ग्रंथ, वो कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। आइए मैं इस ग्रंथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें कल आप सुन रहे थे नारद वाचा, नारद जी ने कहा था, राजा अम्बरीश को यह कथा सुनाई बैसाख महात्म में। न माधव मोमाशो न कृत्येन युगम शमम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थम गंगाया समम। वेद के समान शास्त्र नहीं है, वेद के समान नहीं है ग्रंथ।
गंगा के समान नदी, सतयुग के समान युग, माधव मास, वैशाख मास के समान महीना, न जलेन समम दानम, जल के समान दान। सुनिए, पानी में श्रद्धा रखिए। घर पर अतिथि आता है, उसको सबसे पहले जल के लिए पूछिए, पानी के लिए पूछिए। लिखा है न जलेन समम दानम, पानी के समान दान नहीं है जी। जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना आके धस जाए, यह रोग खोखला कर देता है। अभी युवान अवस्था है, पता नहीं लगता। दीमक भी लकड़ी को एक दिन में नहीं काट देती, वो टाइम लगाती है, लेकिन दीमक जब लकड़ी में घुस जाती है तो उसका चूर्ण बना देती है। और यही स्थिति रोगों की है। ऐसा खाइए मत जैसे हम रुग्ण हो जाएं। ऐसा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। क्या सुंदर इस श्लोक लिखा है, इसमें यह लिखा है कि ना आरोग्यम समुत्थानम, आरोग्यता के समान कोई तरक्की ऊंचाई है ही नहीं। वो लोग सब कुछ कर सकते हैं जो निरोगी है। ऐसा जीवन जिए जिसमें निरोगी रहे, कोई रोग ही ना हो। कटफिश मत बनिए, बिल्कुल पीस बढ़िया हो, कट पीस नहीं, पूरा ठीक हो। कट पीस तो बहुत सस्ता बिकता है। कल मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि चरण पादुकाओं में कहीं थोड़ा बहुत कट लगा हुआ है, कट पीस है, और पीस पे 42 रुपया सस्ता आ जाएगा। हमने कही कट पीस तो चलता नहीं है। कट पीस नहीं चलता, बिल्कुल फ्रेश हो। तो ये बीमारियों के साथ घिर घिर के काई को कट पीस वाला पीस बन रहे हो। बढ़िया बनो। रात्रि को धर्म यात्रा में कितनी औषधियों की, दवाइयों की बात करी जाती है। एक दिन इलायची की बात करिए, नियम बना लो 2 इलायची रोज खाओ, 2 इलायची रोज। आपका ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में ही रहेगा। ये नियम बना लें। 2 इलायची, 2 लवंग, लौंग, और दूध के साथ इतनी काली मिर्च, हल्दी, सर्दियों के समय पर सूखा अदरक, क्या बोलेंगे उसको, सौंठ। ये चीजें आनंद भर देंगे, आनंद दे देंगे ये। अब इस समय तो कथा में कथा ही कहनी होगी, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं होता है। रात्रि को चर्चा होती है धर्म यात्रा कार्यक्रम में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज प्रदोष के इस दिन की ये पवित्र तस्वीरें हैं जो ये सेवा का कार्य चल रहा है। आशीर्वाद देते रहिए, ये चलता रहे। लिखा है तिर्यक योनिम चेयसासु सर्वधर्म बहिष्कृत। तिर्यक योनियों में वो जाते हैं जिनका सत्कर्म करने में बिल्कुल मन ही नहीं है। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि उसको जिमा सकते नहीं, एक लोटा पानी भी नहीं पिला सकते। जिन्होंने कभी भी कुछ सत्कर्म किया ही नहीं, ऐसे लोग तिर्यक योनि में, रेंगने वाली योनि में वो पहुंच जाते। इष्टापूर्ति वृथा तेषां धर्मो धर्म वृतांबर। लिखा है उन लोगों का तो इस धरती पर आना ही बिल्कुल व्यर्थ है जो कोई सत्कर्म सत्कार्य करता नहीं है। मनुष्य स्वभावतः भोजन करता है, तो भोजन करने का अधिकारी तभी है तब वो कुछ सत्कर्म करता है, अच्छा काम करता है। काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी सी बात है। कुछ अच्छा नहीं करते हो तो भूखे रहो, मत खाओ पियो। वैशाख मास में, वैशाख की महिमा बताई जा रही है। प्रवृत्तानाम तो वक्षाणा। वैशाख मास में कभी अवक्ष मत करना, जीवन नहीं खत्म हो जाएगा। जो चीज खाने के लायक नहीं है
वह मत खाइए। चाहे आप बैसाख नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे, अपने बच्चों को, पति बच्चे यदि कोई मांसाहारी है, शराबी है, उन्हें समझा दीजिए, उन्हें बोल दीजिएगा। यह इतना पवित्र महीना है, इसमें लिखा है प्रवृत्तानाम तो अभक्षाणाम माधवे नियमकृत। इस माधव मास वैशाख मास में अभक्ष लिया है, मदरा पिए, दुर्गति हो जाएगी, जीवन नितांत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसमें वर्णन है कि बिल्कुल शाकाहारी बनिए। अवश्यम विष्णु सायुज्यम प्राप्नेते वायन संशया। सिरादे। अवश्यम विष्णु सायुज्य प्राप्नोते वन संशया। संति बहुवित्तानि वृतानि भिवदानि च। इस मास में नियमित रूप से भक्ष्य पदार्थ कहते हैं जो खाने लायक चीज है, दूध, दही, मठा, इन चीजों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से, अवश्य रूप से भगवान विष्णु की सानिध्यता प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस संसार में अधिक व्यवसाय है, अधिक व्रत हैं, लेकिन वैशाख मास में मात्र प्रातः स्नान करने से, जल का दान करने से यह व्यक्ति आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में जल के दान को बहुत विशेष बताया। इसमें एक बड़ी सुंदर बात मैंने पहली बार पढ़ी है, ये मुझे पहले नहीं पता था। इसमें लिखा है कि इस पवित्र महीनों में जो लोग पूरा महीना धरती पर सोते हैं, उन लोगों को भूमि दान करने का पुण्य ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। ये बहुत नई बात है, ये नहीं पता होता सबको। जो कि व्रत काल में जमीन में सोते हैं, आपने एकादशी के समय में धरती पर आप सोए तो एकादशी का तो पुण्य आपको मिल ही रहा है, लेकिन एकादशी के समय पर आपको भूमि दान का फल मिल रहा है, क्योंकि आप जमीन में सोए हैं। इसलिए आप जो भी कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो भूमि में ही होना चाहिए, जमीन में होना चाहिए। प्रवीण भाई, यही तो बात है, इसीलिए तो हम याद करते रहते हैं यार। ये कोई बातें बताने की नहीं है, ये तो दिमाग ही चलता है। मेरे मुंह से भूमि की बात निकली है। प्रवीण भाई, आप 24-25 दिन बाद लौटना हुआ है। संस्कार टीम का ब्रांडेड आदमी है, बच्चा है, बहुत सुंदर। भूमि दान का बैनर आपको बता रहा है, ये बैनर के भूमि दान कर लो। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे। तो ये बात आप लिख लेना, जब भी कोई आप अनुष्ठान, कोई व्रत करते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है भूमि में सोने में, तो आप व्रत वाले दिन धरती पर ही सोइए। कार्तिक स्नान कर रहे हैं, धरती पर सोइए। माघ स्नान कर रहे हैं, मार्गशीर्ष अगहन, बैसाख मास, निर्जला, प्रदोष, ग्यारस, मंगलवार, सोम, रविवार, उस रात्रि आप धरती पर सोइए। उसकी महिमा मैं तो सुन के अचंभित हो गया। धरती दान करने का, कितनी धरती, चोटी से लेकर तुम्हारे तलवे तक जितनी जमीन में तुम सोए हो, उतनी धरती का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। 30 दिन आपने महीने में जमीन में सोए, प्रत्येक दिन आपको तुम्हारे शरीर के बराबर भूमि दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महिमा है। 3.5 गज भूमि दान करी थी राजा बलि ने, भगवान चौकीदार बन गए। वामन पुराण में आप सुन चुके हैं। भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन एक व्रत करते समय और आप धरती पर आप सोते हैं और भूमि दान का पुण्य मिलता है, बहुत बड़ी बात है। नीचे पूछा सोनक्षियों ने, इसकी महिमा ऐसी है क्यों? कहा व्यक्ति धरती पर सोएगा, संयमित जीवन होगा, उसकी धातुएं क्षीण नहीं होंगी,
इंद्रियां उसके अपने बस में होगी, फिर वह गलत काम नहीं करेगा। और जो कभी गलत काम नहीं करता उसको संपूर्ण धरती दान करने का पुण्य प्राप्त होता ही है।